आपको ऑनलाइन गेम खेलने में और सोशल मीडिया ब्राउज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच में इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक ही स्क्रीन के सामने बैठकर ये दोनों चीजें लंबे समय तक आराम से कर सकते हैं। गजब की बात तो ये है कि ये करते समय हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है। लेकिन आधे घंटे पढ़ाई करने का क्या? उफ, ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। या फिर ये कैसा रहेगा कि हम 1 घंटे अपने बिजनेस या काम पर ध्यान दें? ये आइडिया भी ज्यादा अच्छा नहीं है। भले ही आप लॉजिकली जानते हो कि पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, बिजनेस बनाना या कुछ और जो आपके लिए अच्छे हैं आगे आपको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी आप टीवी, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना चुनते हैं। इस बात से आप भी सहमति रखते होंगे और सोच रहे होंगे कि हाँ, ये तो ऑब्वियस है, एक काम तो आसान है जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरा काम मुश्किल है जिसमें आपको अपना ध्यान और मेहनत लगाने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोज पढ़ाई करने, एक्सरसाइज करने और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ ये सवाल उठता है कि ये लोग इन मुश्किल कामों के प्रति इतने इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? कहीं इनके पास मुश्किल कामों को करने का कोई आसान तरीका तो नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को देखने की जरूरत है। डोपामीन को अक्सर सुख और खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन ये हमें सुख दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी डिजायर यानी इच्छाएं जागती हैं और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए हम किसी चीज को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप नहीं जानते कि डोपामीन कितना शक्तिशाली है तो मैं आपको इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती हूँ। इन एक्सपेरिमेंट्स को न्यूरोसाइंटिस्ट ने चूहों पर किया था। रिसर्चर्स ने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए। चूहे के सामने एक लिवर रखा गया। जब भी चूहे ने लिवर खींचा, रिसर्चर्स ने चूहे के दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम यानी इनाम प्रणाली को उत्तेजित किया। इससे ये नतीजा निकला कि चूहों की लालसा इतनी तीव्र हो गई थी कि वो घंटों तक लिवर खींचते रहे, यहाँ तक कि वो चूहे खाना खाना और सोना भी भूल गए। वो लिवर को तब तक दबाते रहेंगे जब तक कि वो थक कर गिर न जाए। लेकिन इसके बाद प्रोसेस उल्टा किया गया। रिसर्चर्स ने चूहों के दिमाग में डोपामीन को रिलीज करना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चूहे इतने आलसी हो गए कि उनके लिए उठकर पानी पीना भी मुश्किल हो गया। ना उन्होंने खाना खाया और ना ही उन चूहों ने आपस में कोई प्रतिक्रिया दिखाई। अब उनमें किसी चीज को पाने की लालसा ही नहीं थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि उन चूहों ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। हालांकि यदि इस समय भी चूहों के मुंह में डायरेक्टली खाना रखा जाता तो वो इसे जरूर खाते और एंजॉय करते, लेकिन वो ये काम खुद करें, अब न तो उनमें ऐसी कोई मोटिवेशन थी और ना ही इच्छा। अब आप सोचेंगे कि ये भूख या प्यास का नतीजा है जो हमें खुद खाने और पीने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ डोपामीन नाम का भी एक हार्मोन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्चर्स ने जो एक्सपेरिमेंट डोपामीन का चूहों पर किया, ऐसे ही सेम इफेक्ट्स हम इंसानों के दिमाग पर भी डोपामीन का देखा गया। इनफैक्ट हमारा दिमाग जितना डोपामीन रिलीज करता है, उस आधार पर हमारे दिमाग के एक बड़े हिस्से में हमारी प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताओं को डेवलप किया जाता है, जिन्हें करने से हमारे दिमाग में बहुत सारा डोपामीन रिलीज होता है। यानी इसे इजी वर्ड्स में समझिए, जिस काम को करने से हमारे दिमाग में ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है, हम उसे करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, और अगर वहीं कोई काम करने से कम डोपामीन रिलीज होता है तो हमें वो काम करने की कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी।
तो कौन सा बिहेवियर डोपामिन रिलीज करता है, यानी कौन से काम डोपामिन रिलीज करते हैं? वो कोई भी काम जिसे करने से आप किसी संभावित इनाम या पोटेंशियल रिवॉर्ड को पाने की आशा रखते हैं, वो काम इसे रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपके किसी बिहेवियर से आपको तत्काल कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी स्वादिष्ट चीज को खाने से पहले आप जानते हैं कि इसे खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा या खुशी मिलेगी, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करेगा। फिर चाहे वो स्वादिष्ट चीज बेशक खाने के बाद आपको अच्छा महसूस ना कराए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका दिमाग इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि ज्यादा डोपामिन का रिलीज होना हमारे लिए हानिकारक है। वो बस इसे और ज्यादा से ज्यादा चाहता है। एग्जाम्पल के लिए, हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे नशे की आदत है। वो जानता है कि जो नशा वो कर रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उसे वो ज्यादा से ज्यादा मिले। अब ऐसी स्थिति में एक बार तो तब डोपामिन रिलीज हुआ जब उस व्यक्ति को लगा कि वो नशा करके उसे अच्छा लगेगा। उसकी इस लत के अलावा कोकीन और हेरोइन का सेवन अननेचुरल अमाउंट में डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसके बदले में आप इनके सेवन की और ज्यादा लालसा रखते हैं। बेशक इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि लगभग हर चीज का सेवन कुछ मात्रा में डोपामिन रिलीज करता है। यहाँ तक कि आपको प्यास लगने पर पीने वाला पानी तक डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन सबसे ज्यादा डोपामिन तब रिलीज होता है जब आपको अचानक किसी चीज का रिवॉर्ड या इनाम मिलता है। ऐसा तब हो सकता है जब आप लॉटरी खेलने का फैसला करते हैं। ऐसे में आप इसमें तब तक अपने पैसे खोते हैं जब तक कि आपको कुछ ना मिल जाए। आप अंत तक एक बड़ा इनाम पाने की आशा रखते हैं। आप नहीं जानते कि ये आपको कब मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं। आज की डिजिटल सोसाइटी में हर रोज हमारे दिमाग में डोपामिन की मात्रा बाढ़ की तरह बढ़ती ही जा रही है और हमें पता तक नहीं चलता। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सोशल मीडिया पर हमारा अलग अलग वेबसाइट्स को स्क्रॉल करना या वीडियो गेम खेलना, इंटरनेट पोर्नोग्राफी देखना आदि। इन सभी कामों में हम किसी न किसी रिवॉर्ड की आशा रखते हैं। इसीलिए हम लगातार अपना फोन चेक करते रहते हैं। या तो हम किसी टेक्स्ट मैसेज की आशा रखते हैं या फिर किसी नोटिफिकेशन की। आखिरकार हम इन्हें रिसीव करने जाते हैं और उन चूहों की तरह बिहेव करते हैं जो लिवर को बार बार खींच रहे थे और ज्यादा डोपामिन पाने के लिए। अब शायद आप कह सकते हैं, अरे तो क्या हुआ, ये मुझे किसी तरह का नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहा है। पर शायद आप गलत हैं। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हमारे अंदर के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को बैलेंस लेवल पर रखना पसंद करता है, और जब भी इनका बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा शरीर इसके अनुकूल बन जाता है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब बाहर ठंड होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है और नतीजतन हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए हम कांपने लगते हैं। हालांकि जब बाहर गर्मी होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए हमारा शरीर पसीना बाहर निकालता है ताकि गर्मी को बाहर निकाला जा सके। अनिवार्य रूप से हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहता है। इसके अलावा एक और तरीका है जब होमियोस्टेसिस खुद को प्रकट करता है, और वो है सहनशीलता या टॉलरेंस के जरिए। एग्जाम्पल के लिए, जो व्यक्ति शायद ही कभी ड्रिंक करता है, यदि वो शराब पिए तो बहुत जल्दी नशे में आ जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो रोज नशा करता है, उसे ज्यादा शराब पीने की जरूरत पड़ती है नशे में आने के लिए, क्योंकि उनके शरीर ने उस चीज के खिलाफ टॉलरेंस या सहनशीलता को डेवलप कर लिया है और अब
वो इसके प्रभाव के प्रति बहुत कम संवेदनशील हो चुके हैं। और डोपामिन के साथ भी इससे कुछ अलग नहीं है। आपका शरीर होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए डोपामिन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करता है, जिससे हमारे ब्रेन को हाई लेवल डोपामिन लेने की आदत हो जाती है और ये हाई लेवल हमारे ब्रेन द्वारा नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। इस तरह आप डोपामिन को टॉलरेट करने की शक्ति को डेवलप कर लेते हैं। यही एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि ऐसे में जो चीज़ें आपको ज़्यादा डोपामिन नहीं दे पाती, ये आपको इंटरेस्टेड नहीं लगती और उस चीज़ के प्रति आप खुद को मोटिवेट करना मुश्किल समझते हैं। ये चीज़ें आपको बोरिंग और लेस फनी लग सकती हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में डोपामिन ही रिलीज नहीं कर पाते उन चीज़ों के कंपैरिजन में जो चीज़ें हाई अमाउंट में इसे रिलीज कर पाते हैं। इसीलिए लोग वीडियो गेम्स खेलना, इंटरनेट को ब्राउज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि पढ़ाई या अपने काम और बिजनेस पर ध्यान देने के। वीडियो गेम्स खेलना हमें अच्छा और कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ये बहुत सारा डोपामिन रिलीज करते हैं। दुख की बात है कि हार्ड वर्क, रीडिंग करने जैसे काम इन्हें लो अमाउंट में रिलीज करते हैं। यही कारण है कि ड्रग एडिक्ट्स को नशा छोड़कर नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करने में भी मुश्किल आती है। उनका डोपामिन टॉलरेंस इतना हाई हो जाता है कि नॉर्मल लाइफ इसे पूरा नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में उनकी हालत पिछले एक्सपेरिमेंट्स के उन चूहों जैसी हो जाती है जिनके पास किसी भी काम को करने का कोई मोटिवेशन नहीं बचता, क्योंकि अब इनसे इनफ अमाउंट में डोपामिन रिलीज नहीं होता। और ऐसी हालत बस उन ड्रग एडिक्ट्स की ही नहीं है, बल्कि उनकी भी है जो लोग वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हैं। एक बार जब उनके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन टॉलरेट करने की आदत हो जाती है, तो वो उन कामों को एंजॉय नहीं करते जिनसे कम अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई तरीका है जिससे इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है? इसका जवाब है कि अब आपको डोपामिन डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अब शायद आपको पहले से थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि डोपामिन डिटॉक्स आखिर क्या है। इसके लिए आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि आपको एक डेट डिसाइड करनी है कि जब आप उन कामों को अवॉइड करें जो आपके दिमाग को उत्तेजित या स्टिमुलेट करती हैं। आप अपने दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स को रिकवर होने का समय दे रहे हैं और आप अपने दिमाग में डोपामिन के तेज बाढ़ को रोकने जा रहे हैं। एक डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जो ड्रग एडिक्ट्स हैं को मैं सलाह देना चाहती हूँ। चूंकि आपके दिमाग ने हाई डोपामिन कंज्यूम करने की आदत बना ली है, इसीलिए आपको नशा छोड़ने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक निर्भरता को फॉर्म कर लेता है। और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे किसी एक्सट्रीम सिम्टम का सामना करें जो आपको इसे छोड़ने से उठानी पड़े। चलिए अब डिटॉक्स पर वापस आते हैं। पूरे एक दिन के लिए आप कोशिश करेंगे कि आप कम से कम फन करें। आप इंटरनेट, फोन और कंप्यूटर जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। इस दिन ना आप म्यूजिक सुनेंगे, ना मास्टरबेट करेंगे और ना ही कोई जंक फूड खाएंगे। बेसिकली आप पूरे दिन उन सभी सोर्सेस को रिमूव करेंगे जो आपको प्लेजर देते हैं। एक दिन के लिए आप बोर होंगे और विश्वास कीजिए आप बहुत ज्यादा बोर होंगे। हालांकि आपको निम्नलिखित चीजें करने की पूरी सहमति है, जैसे आप वॉक पर जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपने आइडियाज लिख सकते हैं, कंप्यूटर या फोन पर नहीं, बल्कि कागज और पेन लेकर। शायद ये आपको बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जल्दी हों, तो आपको स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की जरूरत है। ऐसे में शायद आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये काम करेगा? आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं,
मान लीजिए आप अपने शहर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट का एक एक खाना खा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि अब आपके दिमाग ने उन फैंसी व्यंजनों को आपका नया नॉर्मल मील सेट कर दिया। अगर अब कोई आपको एक कटोरी सादी चावल लाकर दे तो शायद आप उन्हें मना कर देंगे। सिंपली ये आपके यूजुअल रेस्टोरेंट जितना अच्छा टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन यही सादी चावल की एक कटोरी आपको बहुत टेस्टी लगेगी जब आप एक ऐसे आइलैंड पर होंगे जहां कोई नहीं रहता और आपको बहुत तेज भूख लगी होगी। डोपामिन डिटॉक्स का भी यही काम है। ये आमतौर पर मिलने वाले सभी सुखों से आपको वंचित कर देता है और बदले में ये वो चीजें जो आपको कम सेटिस्फाइंग लगती थी उन्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिजायरेबल समझता है। ठीक वैसे ही जैसे परिस्थितियां बदलने पर एक सादी चावल की कटोरी आपको स्वादिष्ट लगने लगती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप बहुत बोर हो जाते हैं तो डोपामिन डिटॉक्स काम करता है और वो बोरिंग चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। अगर आप एक दिन के लिए खुद को अपने सभी सुख जैसे इंटरनेट सर्फिंग और वीडियो गेम्स और जंक फूड से अलग नहीं रख सकते तो आप एक छोटा डोपामिन डिटॉक्स अपना सकते हैं। इसमें आपको सप्ताह का एक दिन चुनना है और उस दिन आपको केवल एक उस चीज से दूर रहना है जो आपके दिमाग में हाई डोपामिन रिलीज करती है। वो चीज कोई भी हो सकती है, शायद बार बार आपका फोन चेक करना, ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलना, टीवी देखना, जंक फूड खाना, इंटरनेट पोर्नोग्राफी देखना, कुछ भी। और अब सप्ताह के केवल एक दिन के लिए आप उस चीज को पूरी तरह अवॉइड करने जा रहे हैं। इस दिन आप बाकी काम तो कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा में, एक लिमिट में। हाँ, इसमें भी आपको थोड़ी बोरियत तो महसूस होगी ही, पर यही तो पॉइंट है। आप अपने दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स को रिकवर होने का समय दे रहे हैं, जो अननेचुरल अमाउंट में आपके दिमाग में फ्लड कर रहे हैं। और बोर होने से आप उस दिन दूसरे काम करने के लिए प्रेरित होंगे, वो काम जो आप अक्सर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज नहीं करते। और क्योंकि अभी आप बोर हो चुके हैं तो आपके लिए उन कामों को करना आसान है। ऑफ कोर्स कभी कभार हाई डोपामिन रिलीज करने वाले कामों से बचना अच्छा होता है, लेकिन आइडियली आपको इन कामों को अवॉइड करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके उतना इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय जो काम आपको बेनिफिट देंगे, आप डोपामिन को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। और आप जानते हैं ऐसा करने से मैंने क्या पाया? मैंने देखा कि जब आप डोपामिन को इन कामों से कनेक्ट करते हैं जो कम डोपामिन रिलीज करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन के इस लेवल को पाने के लिए आपको मोटिवेट करती है, और जिससे आप उन सभी कामों को करने के लिए हमेशा तैयार महसूस करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे। दूसरे शब्दों में, आप उन मुश्किल कामों को कंप्लीट करने के लिए आपके दिमाग के द्वारा सेट किए गए इस नए लेवल के डोपामिन को रिवॉर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही मैंने अपने लिए किया। मैंने उन सभी मुश्किल कामों को ट्रैक किया जो बहुत कम डोपामिन रिलीज करते हैं, यानी उन कामों को करने के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। पढ़ाई करना, घर की सफाई करना और थोड़ी सी एक्सरसाइज करना और ऐसे वीडियोस भी बनाना। इन कामों को ट्रैक करने के बाद मैंने इन्हें पूरा करने का डिसीजन किया, और इसके बाद मैंने खुद को दिन पूरा होने पर थोड़े अमाउंट में डोपामिन का रिवॉर्ड यानी इनाम दिया। यानी इन्हें कंप्लीट करने के बाद ही मैं उन कामों को कर सकती हूँ केवल कुछ समय के लिए जो हाई डोपामिन रिलीज करते हैं, लेकिन एक लिमिट में। यहाँ मैंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, जैसे इसके बाद में और दिन पूरा होने पर। अगर मैं दिन की शुरुआत में ही उन कामों में व्यस्त हो जाती हूँ जो हाई डोपामिन रिलीज करते हैं, तो मुझे उन कामों को करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी जो बहुत कम डोपामिन रिलीज करते हैं। इनसे मैं बस मोटिवेट होने ही नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया कि जब मैं इन डिफिकल्ट कामों को पूरा कर लूंगी, तभी मैं उन कामों को करूंगी जिनसे हाई डोपामिन रिलीज होता है।
एग्जाम्पल के लिए 1 घंटा लो डोपामिन वाला काम करने के बाद मैंने खुद को 15 मिनट का वो रिवॉर्ड दिया जिसे करने से हाई डोपामिन रिलीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 8 घंटे लो डोपामिन वाला काम करने के बाद मैंने खुद को अलाउ किया कि मैं लगभग 2 घंटे ऐसे काम कर सकती हूँ जिनसे हाई डोपामिन रिलीज होता है। ऑफ कोर्स ये मेरे रेशियो हैं, लेकिन आप इन्हें अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि यदि हाई डोपामिन के लिए आप एक ऐसी चीज के आदी हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो आपको उस चीज को एज अ रिवॉर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप किसी और रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक ना हो। जैसे मेरे लिए वो चीज़ हो सकती है इंटरनेट पर सर्फिंग करना। मैं घंटों तक बिना कोई काम किए यूट्यूब पर वीडियो देख सकती हूँ। इसीलिए मैंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे मैं अपनी खुद इस बुरी आदत को कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन इस सिस्टम के साथ भी मैं उन दिनों को प्लान करती हूँ जब मैं इनसे बिल्कुल दूर रहूंगी। वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि डिफिकल्ट चीज़ों को करना पॉसिबल है, वो भी इजीली। पर जब आपका दिमाग हमेशा हाई डोपामिन रिलीज करने वाले कामों का आदी हो जाता है और उसमें बिजी हो जाता है, तो आप उन कामों के प्रति एक्साइटमेंट खो देते हैं जो इसे कम रिलीज करते हैं। इसीलिए आप अपने फ़ोन और कंप्यूटर को और उन सभी कामों को जो हाई अमाउंट में डोपामिन रिलीज करते हैं को लिमिट करना चाहते हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए अगर आपका दिमाग मोटिवेटेड नहीं है तो आपको आज ही ब्रेन का डोपामिन डिटॉक्स शुरू करना चाहिए। अपने आप को उन कामों से अलग कर लीजिए जो आपके दिमाग में डोपामिन की बाढ़ लाते हैं, या इन्हें कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तभी आपका दिमाग धीरे धीरे लो डोपामिन को भी पाने के लिए आपको एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देगा, जिससे आप लंबे समय तक अपने उन कामों को कर सकते हैं जो आपको कभी बोर लगते थे। हम सभी कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए डोपामिन एडिक्ट्स हैं। डोपामिन हमारे लिए तब बहुत अच्छा है जब ये हमें हमारे गोल्स को अचीव करने और खुद को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये डोपामिन कहाँ से लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इसे जहाँ से लेंगे ये उसी काम को और ज़्यादा करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। वीडियो गेम्स खेलकर हाई डोपामिन रिलीज होगा तो आप और ज़्यादा खेलेंगे। क्या आप इसे उन चीज़ों से लेंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, या आप इसे वहाँ से लेंगे जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी? ये चॉइस आप पर छोड़ती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे आपके एक लाइक से एप्रिसिएशन मिलेगी। ये वीडियो उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में इम्प्रूव करें। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।